Hello. Okay, guys. So now let's continue from where we are. We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling beads. उन्हें रोकने की कोशिश की और they wanted to talk to her, but she was not ready to do so, and she laid peacefully in her bed, praying and telling her beads. अभी भी अपने माला फेरते हुए वो वैसे ही लेटी गई. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. अभी ये लोग समझ पाते, इससे पहले ही उनके लिप्स जो थे, जो जप रहे थे भगवान का नाम, वो स्टॉप हो गए, रुक गए, और उनके हाथों से माला जो थी वो गिर गई. क्योंकि when a person is lifeless, he or she was not able to control himself or herself. यानी face, and we knew that she was dead. Pallor means paleness, P-A-L-E. कल मैंने कहा था कि या तो ये रंग हमें डर, किसी चीज से अगर हम डरते हैं तो our face becomes yellow, and or sometimes what happened after death, or if you are suffering from any sort of disease, your face will be pale. तो यहाँ पे ये जो थी वो तो लाइफलेस थी, तो उनका चेहरा जो था वो पीला पड़ चुका था. Spread moving and the rosary fell. Pallor spread on her face and we knew that she was dead. सभी को पता लग गया ग्रैनी अब नहीं. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. हम सभी जानते हैं कि मरने के बाद, according to Hindu mythology, a dead person cannot be laid on the bed. उसे जल्दी से नीचे रख दिया जाता है, और इवन कहते हैं कि अनफेंस्ड अगर घर हो, यानी विदाउट सीलिंग अगर घर है, वरामदा है या आंगन है, तो वहां पे उनको सुला दिया जाता है. उन्हें एक रेड कलर के, जिसे हम श्राउड किसको कहेंगे बच्चों, बताओ, इफ यू हैव एनी आइडिया. हैव यू एवर सीन कॉर्पस इन योर लाइफ? बताओ. Have you seen a dead body? Yes, ma'am. कभी देखा है कि उसके ऊपर Yes, एक ब्राइट कलर का, रेड कलर का और येलो कलर का एक उड़ाया हुआ रहता है चद्दर सा? That is known as shroud, जिसे हम हिंदी में कफन कहते हैं, कफन. वो after a few hours, हाँ, after a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. थोड़ी देर बाद ही सारे लोग उन्हें छोड़ के और अपने अपने प्रिपरेशन में लग गए कि उन्हें फ्यूनरल भी उनका करना था, दाह संस्कार भी करना था. तो पीपल वर बिजी इन डूइंग सो, एंड वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. द सन वाज, मैं बता एक्सप्लेन करती हूँ. द सन वाज सेटिंग एंड हैड lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूर्य डूबने के कगार पे था. स्ट्रेचर एंड अप्लायंस फॉर कैरिंग द बॉडी, जिसे तुम देखते होगे, अगर कभी देखा होगा या विष्णु पद में गए होगे तो देखा होगा कि जो भी लोग मरते हैं तो उन्हें लाने के लिए वी यूज टू डू द यूज ऑफ बैम्बू. बांस का यूज किया जाता है. उसी से एक कॉट जैसा बनाया जाता है और उसी पे लिटा के डेड बॉडी को स्मशान घाट तक ले जाया जाता है. तो उन्हें भी उस तरह से उनकी तैयारी की जा रही थी. और सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन. सूर्य डूबने वाला, यानी हल्की हल्की शाम का समय था, सूर्य डूबने वाला था, और उनके बरामदे में, जहां वो शी यूज टू स्टे देयर और फीड हर स्पैरोज, तो वहां पे हल्की गोल्डन कलर की लाइट आ रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे in the courtyard, all over the veranda and in her room,
right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red straw. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. ये शब्दों को देखो यहाँ पे, sparrows sat scattered. Which figure of speech has been used here? मैंने कल ही बताया है, जल्दी बताओ. मेटाफर. No. दूसरे वाले का नाम नहीं याद है मैम. मैं बताती हूँ, रुको. हाँ, मैंने क्या क्या बताया था ये बताओ. सिमली बताया था, मेटाफर बताया था, और क्या बताया था? मैंने कहा था यस, एलिटरेशन. चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई. तो ये तो पूरी का पूरा 2-3 वर्ड्स मिल रहा है, लेकिन इनिशियली एलिटरेशन, ऑल द टंग ट्विस्टर्स आर एलिटरेशन, but if the repetition of same consonant sound is there, the figure of speech will be alliteration. और यहाँ देखो एस का repetition है. Sparrows, कहाँ गया? Sparrows sat scattered. तो ये alliteration है. On the floor there was no chirping. जहाँ पे दादी माँ को लिटाया गया था, वहां पे कम से कम thousands of sparrows were there. और वो चुपचाप बैठी थी, without making any noise. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. वो birds के लिए इन लोगों को बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर grandmother रहती तो she used to feed them, लेकिन अब तो वो थी नहीं. She became lifeless. और चिड़िया, कहते हैं ना कि मनुष्य से ज्यादा वफादार पशु पक्षी होते हैं, और ये दिखता भी है. तो ये जो चिड़िया थी वो अपने रोज की भांति आई, अपने जो भी उनका लवर, जो उनको प्यार करता था, उनके पास. लेकिन वो बेचारी कहीं से भी उन्हें देखी कि वो लाइफलेस या चुपचाप सोई रही, तो उन्हें कोई खाना नहीं खिला रहा था. और चिड़िया जो थी वो बिल्कुल आवाज नहीं निकाल रही थी, जबकि हर रोज वो चिरपिंग की साउंड करते थे. She broke it into the ऑथर की मम्मी थी, वो थोड़े से ब्रेड लेके आई, रोटियां, और उसे क्रम्स सा बना दिया, तोड़ दिया. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. Sparrows ने जब उन्होंने खाने को दिया गया, तो स्पैरोज को ऐसा लगा कि जैसे उनको इन ब्रेड का कोई जरूरत नहीं है. उन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. When we carried my grandmother's corpus off, they flew away quietly. जब ये लोग grandmother के corpus, you know, just now I told you the meaning of the word corpus. याद आया? Dead body, human dead body is known as corpus. तो उसे ले जाया जा रहा था grandmother को. They flew away quietly. और उन चिड़ियों में इतनी समझदारी थी कि they flew away quietly without making any type of sound. She broke. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और दूसरे दिन स्वीपर ने उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया. तो ये ग्रैनी और ऑथर नैरेटर खुशवंत सिंह की कहानी थी. It may be the real experience of their life. Now, on the basis of your understanding, I have 3 questions which is there on the back of the textbook. See it and give me the answer. The 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. Bolo. 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. कौन-कौन से वो 3 phases थे? सब हाँ बोलो. यस मैम. फर्स्ट फेज था जब मैम ऑथर गांव में रहता था और उसकी ग्रैंड मदर उसको
सुबह सुबह उठाती थी और नाश्ता हाँ। देती थी और वो फिर स्कूल जाता था। स्कूल। हाँ, नेक्स्ट सेकंड फेज। और मैम सेकंड फेज में मैम ऑथर सिटी चल गया और इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया। और एंड जो वेयर उसकी ग्रैंडमदर वाज थी, नॉट एबल टू। हाँ, ठीक है, यस बोलो। मैम, और जो मैम उसकी ग्रैंड मदर थी वो मैम उसको किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर पा रही थी। और मैम थर्ड फेज में ऑथर यूनिवर्सिटी चल जाता है और मैम उसकी ग्रैंड मदर से उसका बहुत कम बात होता है। वेरी गुड। मे आई नो योर नेम, हु gave the answer? मैम पुष्कर सिंह। पुष्कर सिंह। वेरी गुड, एकदम सही बोला इसने। But Pushkar, your answer is right. Try to speak in English or give your English answer in English. I know you understood the text. ओके You are मैम। aware of, but at least you should try. अगर अभी ट्राई कर लोगे तो शायद एग्जाम के समय तुम्हें इसे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार कहती हूँ ये बात कि it is not necessary to write the answer which is written in the language of the book. You can use your own language, you can use your own imagination, or you can use your translation method also to write the answer of any question, whether it is on the back of the book or it is in the middle of the book. So very good, Pushkar. Now next question will be answered by someone else, not Pushkar, because he had already given the answer. 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Anyone? At least you should try. Don't be hesitated. इसमें कैसी झिझक है? सही हुआ हुआ, गलत होगा तो मैं बताऊंगी। Yes. Can anyone give the answer of this question? Nishtha is there? Yes, ma'am. अरे यार। निष्ठा बोलो। निष्ठा, हाँ बोलो। तुमने तो आंसर इतना अच्छा बोलती हो, फिर क्यों नहीं बोल रही हो? और बच्चों को तो मैं जिन्हें भी बोलना, you are free to speak and don't think that what happened if I would not be able to give proper answer or you are not able to speak properly in English. Amit Kumar, okay Amit, start giving the answer. Amit has raised his hand. Hello, ma'am. Start, Am I Amit. audible? Yeah. Ma'am, the grandmother was disturbed because when he started going to city school because there was no study about gods and sculptures. Scriptures, very good. Sorry. ठीक है, आगे बोलो। बहुत अच्छा अमित, बहुत अच्छा जवाब दिया। हम लोगों को 3 रीजंस देने हैं। एक तुमने दे दिया because they were not teaching the gods about God and scriptures. Now next will be, कोई और ही बता दो तुम लोगों में से। अमित ने एक बताया, तुम लोग बताओ। The author was given, किस तरह का लेसन उसे दिया जा रहा था? For which Granny was music lessons. Yes, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, The author was given music. Yes. Ma'am, 3 reasons he admitted in the English medium school and taught English lesson and given music lesson. ठीक है। म्यूजिक, उन्हें लगता था कि it is music had association with prostitutes. It is not for the good folks. ऐसी उनकी थिंकिंग थी पुराने जमाने में। देखो यहाँ पे 2 विचारधाराओं को दिखाया गया है। The ancient people like grannies and all
एंड द मॉडर्न। एक बीच वाले उसके पेरेंट्स भी हैं, बट they didn't get some much role to play in this story, but the cordial relation between grandmother and the grandson है यहाँ पे, उसी पे चर्चा की जा रही। तो एक तो ये हो गया म्यूजिक लेसन, तीसरा क्या था जल्दी बताओ। लिटिल टाइम। हाँ बेटा, आई एम अनेबल टू, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, हल्की हल्की आवाज आ रही है, बोलो, कोशिश करो दूसरा। द ऑथर गॉट वेरी लिटिल टाइम टू स्पेंड अलोंग विथ He was not Granny able to was help the author with his English lessons. very good. जब वो स्कूल से आने के बाद when he used to tell Granny that he learned these words in English like Archimedes principle or some sort of English word, then she became nervous because Western science word और कुछ इस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जब बात करता था तो ग्रैनी वाज अपसेट, क्योंकि उन्हें वो शब्द ही समझ में नहीं आते। She was not well versed with those words of English. Now next question is 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. कौन कौन से 3 काम थे जो ग्रैनी करती थी जब राइटर बड़ा हो गया था? मैम, फीडिंग द स्पैरो एंड स्पिनिंग व्हील। हाँ हाँ बोलो। मैम, फीडिंग द स्पैरोज। The author grew up in his city life. Grandma, she accepted her seclusion. Seclusion means loneliness. उन्होंने अपने एकांतवास को एक्सेप्ट कर लिया था। उन्हें ये समझ में आ गया था कि चाह के भी she was not be able to continue the bond of love between her grandson or herself by chanting mantras. Yes, very good. Next, or she used to spin wheel also, spinning wheel also. चरखा काटती थी। Feeding the She sparrows. used to, yes, she used to feed sparrows the crumbs of bread, and that time was the extremely happiest time for Granny. दोपहर का जो वो शाम का जो वो समय होता था, शाम मीन्स सूर्य डूबने से पहले का जो समय होता था, ग्रैनी के लिए वो पूरे दिन में सबसे सुंदर खुशनुमा टाइम होता था, क्योंकि उस समय वो चिड़ियों के चहचहाहट में अपने एक अकेलेपन को भूल जाती थी। The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बताओ। Grandmother Used to talk with anyone. Of them. response only. You can give the answer. If you can, otherwise I will tell the answer. Before grand. हाँ बोलो बेटा, पीयूष Just बोल before रहे हो। grandmother died, he Harsh Kumar. Okay, Harsh, Just बोलो। before grandmother died, she used to talk to the author and his family and began to pray with her beads of the rosary. क्वेश्चन को फिर से मैं बोलती हूँ, हर्ष ध्यान से सुनना। The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. क्या किया था उन्होंने? She called all the neighborhood ladies and started beating the dilapidated drum. वो ड्रम बजा बजा के she started singing a song related to warriors. नहीं, some sort of religious song she was singing with the sound of drum. Grandmother would sing songs of the homecoming warriors. This was an odd way which the author's grandmother behaved before she died.
ये बिल्कुल भी ऑड तरीका था, उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। बट पता नहीं उन्हें क्या लग रहा था, या शायद वो अपने सेक्युलरिज्म से, लॉनलीनेस से इतनी परेशान हो गई थी कि she decided to call all the ladies of the neighborhood and started beating the drums and singing. Next and last question is the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. By not eating the Chalo, breadcrumb. very good. A sparrow has And without expressed the sorrow, not Hmm. rejecting the offer of grain. Food. Rejecting the food and without making any noise. They had not chirped a single time. उन लोगों ने एक थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकाली, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि ग्रैनी वॉज नो मोर। एक टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, इसे भी हम देख के समझ ले। मान लो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में अगर आएगा कभी तो इसे लिखना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में भी देता है। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस? द डिफरेंट वेज इन विच, कैसे हम लोगों को पता चलता है कि ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन? क्योंकि जब इंग्लिश स्कूल में गॉड्स के बारे में पढ़ाई नहीं होता तो वो अपसेट हो जाती है। हाँ, पहला शुरू से बताओ बेटा, शुरू से। फर्स्ट टाइम व्हाट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट व्हाट शोज अस दैट शी वाज अ रिलीजियस लेडी? क्लास एक मिस हो गया था मैम। अच्छा ठीक है, मैं बता दे, कोई और बताना चाहेगा या मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देती, सुनो। Grandmother had always beads of rosary with her and her lips constantly trembled in reciting the prayer. एक हो गया। And she used to go with her grandson to the temple. When he went to school, she used to do the prayer in the temple. तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी, she used to say morning prayer monotonous or in a sing song way. वो हर दिन प्रेयर जो था वो मोनोटोनस, एकदम मजेदार नहीं, बोरिंग सा प्रेयर हर दिन गाती थी। हाँ, she used to feed bread to sparrows. Yes, ये भी सही है। She would throw breads at and she used to feed dogs also. वो डॉग के लिए भी तो चपातियां, बासी जो चपाती होती थी उसे लेके जाती थी, और लौटते समय जब कुत्ते वहां पे भौंकते थे तो she used to give them. Now next is describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? समय के साथ लोग बदलते हैं लेकिन भावनाएं नहीं बदलती। पूरी उम्र दोनों के बीच जो बॉन्ड था वो रहा, but due to the study of the writer, Granny was not able to spend time with him. कैसे लिखेंगे इसको? अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो लिख लोगे। चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, इसमें पूरा लिख दोगे। कैसे वो शहर गया, शहर किस तरह से वो फिर ग्रैनी से धीरे धीरे उसकी दूरी कैसे बढ़ती गई, जब वो यूनिवर्सिटी आया तो वो फिर वो अकेला रहने लगा। इस तरह से बना के इसको, ये बड़ा होगा। मैं बताऊं या लिख लोगे? कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। कमिंग बैक टू सिटी वॉज अ, लिख लोगे? मैम बता दीजिए। टर्निंग पॉइंट। ओके, कमिंग बैक to the city was a turning point in the life of Granny as well as the author, or you can say the relationship between the author and his grandmother, and both shared the same room. But author's grandmother no longer came to school with him because she was admitted in an English medium school and she used to go school by motor bus. Religious learning was not taught in the school. The main focus of his learning was to learn Western things such as scientific terminology,
She was disturbed when she came to know about his admission in English school. She could not help the author with his lessons at new school क्योंकि उन्हें वो word समझ में नहीं आते थे. The grandmother hated music being taught at school. When the author grew up and went up to the university for higher education, she accepted her seclusion with resignation. The grandmother kept herself engaged in a spinning wheel and reciting prayers while the author was going abroad. She did not show any emotion but quietly kissed his forehead. This was the last sign of physical contact that the author felt. Shyam Beval has left. Now he has joined. Next is, did their feelings for each other change? नहीं, कभी भी उनकी feelings नहीं बदली थी. Did not change. When the author returned from abroad, she celebrated this moment very gladly, but she was unable to speak anything on that occasion. Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this. कैसे बताओगे कि she was a strong character? अच्छा, okay. I have only 1 minute time now, so I just want to tell you that try to complete your notebooks. यानी first lesson का सबसे पहले word meaning लिखना and need not to start from the very beginning. और first line पे लिखना name of the lesson, afterwards name of the author, difficult words and their meaning, or summary of the lesson, and then question answer. तो अगर किसी को इतने जहां तक अभी क्वेश्चन तक मैंने पढ़ा दिया लेसन, तो get the syllabus or we have to study whole book. Syllabus will be given, but this is there in your syllabus. This is the first lesson and it is there in your syllabus. You will get the syllabus, don't worry at all. And we know